हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सेक्शन हम लोग पॉइंट लिए थे, है ना। और पॉइंट में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, 4 पॉइंट्स का पोजीशन उससे क्वाड्रिलेटरल और या सिंपल शब्दों में कहें तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जान लिए कि कैसे होता है, कैसे निकालना है ना। 10th में एक चीज और पढ़े थे, सेक्शन फार्मूला, उसको थोड़ा सा वाइड रेंज में हम लोग यहाँ जानकारी लेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या है। उसके डेराइवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 10th, है ना। डेराइवेशन पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है, वी विल डायरेक्टली यूज द फार्मूलाज और कैसे उसके आगे क्या क्या हो सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो पहला लिखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला the coordinate of point P, the coordinate of point P, P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, coordinates of point P which lies on the line joining the points A, x1, y1 and B, x2, y2, and also divides AB in the ratio m is to n is। हमने क्या लिखा कि कोई लाइन सेगमेंट है, A है, ये B है, कैसा भी हो सकता है, इट इज नॉट लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कैसा भी लाइन है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और इसका भी कोऑर्डिनेट x2, y2 दिया हुआ है। P कोई पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग AB है ना, तो इस लाइन को ज्वाइन करता हुआ ऐसे भी डॉट करके हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से भी हो सकता है। अब P मेरा इसी लाइन पे कहीं है, अगर A और B के बीच में है, कहीं इधर कहीं है P x, y, तो इसको बोलेंगे इंटरनल डिवाइड कर रहा है P। इसको क्या बोलेंगे, इन दिस केस P डिवाइड्स AB इंटरनली। क्या लिखेंगे, P डिवाइड्स AB इंटरनली अगर P पॉइंट AB के बीच में कहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि P मेरा इस साइड, इस केस में यही लिए हैं। दूसरा केस हम लेते हैं कि A यहां है, x1, y1 और B यहां है x2, y2 और ये डॉटेड करके इधर कहीं P है x, y, है ना। ये डॉटेड इस A और B के बीच में नहीं है, डॉटेड करके आगे प्रोड्यूस करके तब P है, लेकिन उसी लाइन पे है, AB वाले ही लाइन पे P कहीं है लेकिन आउटसाइड AB है। तो इस केस में भी P डिवाइड्स कर रहा है AB को, तो इस केस में कहेंगे कि P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली। इस केस में क्या कहेंगे कि P डिवाइड्स कर रहा है AB को, लेकिन कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इस केस में कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है और इस केस में कहेंगे इंटरनल डिवीजन हो रहा है। तो AB को 2 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन करने वाला जो पॉइंट होगा वो AB के बीच में होगा, अगर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो AB के बाहर होगा, लेकिन एक ही लाइन पे होगा। यानी इस केस में हम कह सकते हैं
कि द पॉइंट ए बी एंड पी आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी सेक्शन फार्मूला यूज करने के लिए हमको पॉइंट्स किस में होना चाहिए, पॉइंट्स आर इन कोलिनियर फॉर्म, है ना। तो अब लिखते हैं, ये तो हम समझ गए कि पॉइंट्स किस में होना चाहिए, कोलिनियर होगा तभी डिवाइड होगा, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज। ठीक है, तो अब ये P अगर m इज टू m के रेशियो में डिवाइड कर रहा, मतलब m और n कोई रेशियो होगा, m और n के रेशियो। इस केस में हम कहेंगे कि यहां से यहां तक ये m है और यहां से लेके यहां तक n है। इस केस में ये m हुआ और ये n हुआ, दोनों केस में फार्मूला मेरा डिफरेंट करेगा, सेक्शन फार्मूला उसको देखते हैं। तो द पॉइंट A and B and also divides AB in the ratio m is to n is, पहला if P divides internally, कैसे डिवाइड्स कर रहा है, इंटरनली डिवाइड्स कर रहा है, देन x क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट x और y है तो x बराबर लिखेंगे m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दिस इज द रेशियो। y होगा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी हम इस तरह से देखेंगे कि इधर अगर कुछ है m x2 n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, फिर m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दिस इज द इंटरनल डिवीजन। यानी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट x और y, ये मेरा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी p ऑफ x y मेरा मिल जाएगा कि किस x y, इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, m और n दिया रहेगा तो ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं, और वो ये होगा, इसको जो कैलकुलेट करके आएगा that is the x coordinate and this one is the y coordinate। Similarly अगर कहा जाए कि P divides externally, अगर P divides कर रहा है externally, P divides externally, then तब मेरा फार्मूला जो आएगा वो किस टाइप से आएगा, x बराबर mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और y m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। यानी सेक्शन फार्मूला में सिर्फ क्या चेंजेज आया, m और n में जो ये बीच में प्लस था इस केस में माइनस हो गया, यानी एक्सटर्नल डिवीजन में हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे और इंटरनल डिवीजन में प्लस वाला यूज करेंगे। इंटरनल के लिए कंडीशन अप्लाइड की ए बी के बीच में ही पी होना चाहिए और एक्सटर्नल के केस में पी बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये हम इंटरनल डिवीजन ये और ये एक्सटर्नल डिवीजन के केस में पी ऑफ एक्स वाई मेरा होगा। ठीक है, इसी में आता है कि अगर पी मिड पॉइंट रहे तो मिड पॉइंट की ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनल डिवीजन होगा, है ना। और मिड पॉइंट का मतलब रेशियो दोनों का बराबर होगा, जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर होगा, तभी ना मिड पॉइंट होगा। तो अगर हम कहें कि इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है यानी M बराबर N, देन X बराबर क्या हो जाएगा, M और N बराबर है तो ये दोनों M हो जाएगा, तो नीचे 2M होगा, M कट जाएगा तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ये सब आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं वो सारी चीजों को, सिर्फ आपने एक्सटर्नल डिवीजन नहीं पढ़ा था, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस सेक्शन फार्मूला ये है, इस टाइप से है। आगे और सेक्शन फार्मूला में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। कुछ नोटेबल पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको हम बताएंगे कि कैसे क्या है।
any point of coordinate, any point of coordinate p x comma y is taken on the line segment, on the line joining the point A x1 y1 and B x2 y2 is in the form of यानी ए बी के लाइन ज्वाइनिंग पे ए और बी है, तो इस लाइन पे या तो इधर या बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट्स अगर किस फॉर्म में लेंगे वो हम लिखते हैं कि एनी point of coordinate xy is taken on the line joining the point A and B is in the form of x बराबर x1 प्लस lambda x2 divided by lambda plus 1, lambda is not equal to -1, और y बराबर y1 प्लस lambda y2 डिवाइडेड बाय lambda प्लस 1, lambda is not equal to -1, क्योंकि -1 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट्स मेरा इस फॉर्म में होगा। अब इसमें कंडीशन दे देगा, अगर कोई क्वेश्चन देगा तो इसमें देगा कि p इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख देंगे उस अनुसार से कि ये है lambda is to 1 के रेशियो में, ये 1 रेशियो है, ये m और n हो जाएगा 1 is to lambda के फॉर्म में, और उसके बाद से हम आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है the x-axis divides the line joining, divides the line joining A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio -y1 by y2, यानी x एक्सिस इस रेशियो में डिवाइड करेगा। देख लेते हैं कैसे है। मान लेते हैं ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉइंट A है x1 y1 और यहां B है लेट्स सी x2 y2, तो x एक्सिस इस क्रॉस कर रहा है, तो x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये m और n, m बाय n क्या होगा, तो यहां हम जज करते हैं कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट एक x कोऑर्डिनेट तो होगा ही और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट को अगर हम लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 बराबर m x2 प्लस y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो m y2 प्लस n y1 बराबर 0। यहां से हम क्या लिखेंगे, m बाय n लिख सकते हैं, यानी m y2 बराबर माइनस n y1, यानी m बाय n बराबर माइनस y1 बाय y2। यानी इस केस में क्या है कि द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b इन द रेशियो इस तरह से भी लिख सकते हैं, m बाय n इक्वल टू माइनस y1 बाय y2। डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि x एक्सिस ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो माइनस y1 बाय y2। सिमिलरली द y
the y-axis divides the line joining A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio, किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा? इन द रेशियो m/n इजकल टू -x1/x2। ये x1/x2 के एक रेस में, क्यों? क्योंकि y एक्सिस किस टाइप से डिवाइड करेगा, देखो इसी को हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं और इस तरह से अगर लिखें हम कि अगर पॉइंट ये मेरा y एक्सिस है, एक इधर है b x2 y2 और a इधर है x1 y1, है ना। तो ये दोनों पॉइंट अगर है तो m/n क्या होगा, mn क्या होगा, ये हमको निकालना। तो हम जानते हैं y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, y पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कुछ होगा। तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहां से m/n क्या आ जाएगा, -x1/x2, है ना। तो y एक्सिस इस रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है? अच्छा, अभी x एक्सिस भी तो एक लाइन ही था ना। देखो x एक्सिस अगर देखा जाए तो एक लाइन है, इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं y बराबर 0 और इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं x बराबर 0। यानी y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, आगे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि x एक्सिस को क्या कहते हैं, y बराबर 0, और y एक्सिस को क्या कहते हैं, x बराबर 0। तो ये y बराबर 0 अगर किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो y1 माइनस y1/y2, और x बराबर 0 अगर ये लाइन है, ये डिवाइड किस टाइप में कर रहा है तो -x1/x2। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा लाइन है, इस पॉइंट को किस तरह से डिवाइड करे, उसके बारे में भी हम जानते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखो थर्ड में देखते हैं कि इफ या द लाइन ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, द लाइन ज्वाइनिंग a x1 y1 and b x2 y2 in the ratio किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इन द रेशियो -ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c, यही होगा m/n। इस रेशियो में ही डिवाइड करेगा। जैसे देखो ये कोई लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन आगे पर हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ये होता है। ये लाइन का इक्वेशन है, a है x1 y1, b है x2 y2, ये दोनों को पॉइंट को ज्वाइंट किया, तो ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि m/n मान लेंगे, ये m और n, तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो हम निकाल सकते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं। अभी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी हम इसका प्रूफ बता दे रहे हैं कि यहाँ का कोई भी पॉइंट क्या होगा, मान लेते हैं P, तो P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x बराबर P x, y क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, y हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। x और y ये पॉइंट P इस लाइन पे है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है उस पॉइंट्स पे लाइन का इक्वेशन होता है एक, जैसे इक्वेशन इक्वल टू है ना,
ये दिस इज द इक्वेशन। तो इसमें अगर कोई भी इस लाइन पे पॉइंट लेंगे और उस इक्वेशन में रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी पॉइंट रखने पे इसका भी सबका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब कहेंगे वो पॉइंट उस लाइन पे है, अदरवाइज वो पॉइंट उस लाइन पे नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे है, यानी रखने पे 0 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे a इंटू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस b y के जगह my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस c इक्वल्स 0। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, am x2 प्लस an x1 प्लस bm y2 प्लस bn y1 प्लस cn बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी आएगा उधर जाके 0 हो जाएगा। अब हमको m बाय n चाहिए, तो m वाला टर्म एक जगह ले लेते हैं, ये m वाला है, ये और ये तीनों m वाला है, तो m कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस n वाला टर्म आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0। यहां से इसको उस साइड लेके जाते हैं तो m ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू माइनस n ax1 प्लस by1 प्लस c होगा, यानी m बाय n हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाए तो हो जाएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c। आ गया ना रेशियो। किस रेशियो में, तो कोई भी लाइन का अगर इक्वेशन दिया रहे तो पहले हम लाइन को इस तरह से लिखेंगे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में दिया रह सकता है। तो हम उस फॉर्म को आगे हम लोग पढ़ेंगे जब स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, वी विल डिस्कस ऑल दिस, कि जब उस कोई भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे, देन वी विल डायरेक्टली यूज द फार्मूलाज कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इस तरह से हम लिख लेंगे। देखो सिमिलैरिटीज क्या क्या रहा, x बराबर 0 अगर लाइन है तो देखो x बराबर 0 लाइन था कौन सा, y एक्सिस। तो जब लाइन का इक्वेशन इस तरह से देखो, लाइन का इक्वेशन x बराबर 0 था तो m बाय n क्या आया, माइनस y1 बाय माइनस x1 बाय x2। x बराबर 0 यानी y एक्सिस था। अगर लाइन मेरा y बराबर 0 था तो सीधे माइनस y1 बाय y2, एक ही टर्म है, इक्वल टू 0 से पहले वाला जितना टर्म है उसमें माइनस लगा के 1 और 2 कर देंगे, तो m बाय n क्या आ गया था, माइनस y1 बाय y2। अगर लाइन मेरा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है तो 0 से पहले ये पूरा टर्म है, तो हम m बाय n क्या करेंगे, माइनस लगा के एक बार 1 by1 प्लस c, फिर नीचे 2 ax2 प्लस by2 प्लस c। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखने के लिए है कि इस तरह से हम याद रखेंगे, अदरवाइज किस तरह से आया वो हम बता दिए। स्ट्रेट लाइन पर होगी तो और ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा, है ना। अच्छा, अब ये कैसे पता कि ये इंटरनल ही डिवीजन, हर हाल में हम तो फिगर बनाए इंटरनल डिवीजन को लेके, m बाय n निकाले इंटरनल को लेके। तुम लोग का ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल डिवाइड इंटरनली ओनली, एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है। तो वो कैसे हम समझेंगे कि ये डिवीजन एक्सटर्नल है या इंटरनल है, तो उसके लिए देखो फोर्थ पॉइंट, if m by n is positive, हम जो फार्मूला है वही लगाएंगे। अगर m by n पॉजिटिव आ गया देन द डिवीजन इज इंटरनल। अगर m by n पॉजिटिव आया तो हम क्या कहेंगे, डिवीजन कैसा है, इंटरनल है। इफ
m/n इज निगेटिव, जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि रेशियो जीरो कैलकुलेशन नहीं आएगा। इफ m/n इज निगेटिव देन द डिवीजन इज एक्सटर्नल, है ना। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि अगर m/n पॉजिटिव आ रहा है तो हम समझेंगे डिवीजन इंटरनल है, अगर निगेटिव आ रहा है रेशियो मतलब डिवीजन एक्सटर्नल है, क्योंकि रेशियो निगेटिव हम लोग नहीं मानते हैं। निगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये बताएगा कि डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अगर m/n रेशियो पॉजिटिव आता है तो हम समझ जाएंगे कि डिवीजन इंटरनल है, अगर निगेटिव आता है तो समझ जाएंगे डिवीजन एक्सटर्नल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेक्शन फार्मूला हम लोग डिस्कस कर लिए। इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत सारा बुक में डिस्कस नहीं रहता है, लेकिन अगर हो सके IIT JEE मेन या एडवांस यूज कर लेता है। एक टर्म है हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स। क्या है? हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स। हार्मोनिक कंजुगेट्स पॉइंट्स इसके बारे में हम इस टर्मिनोलॉजी को जान लेते हैं। कहीं अगर ये टर्म यूज कर लिया तो मेरे लिए खतरनाक ना हो, हम एक्वाइंटेड रहें कि ये आखिर है क्या, उसको मैं बता रहा हूं। देखो इधर कि अगर ये है, A है, ये B है, ये P कहीं कोई पॉइंट्स है और Q है। Q हम यहां लिख रहे हैं कि Q P डिवाइड्स AB इंटरनली, P डिवाइड्स AB internally and Q divides AB externally, है ना। P AB को इंटरनल डिवीजन कर रहा है और Q एक पॉइंट है जो कि AB को एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। तब हम लिख रहे हैं if P divides AB internally and Q divides AB externally, then किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, दैट इज इमैटेरियल, देन P and Q are called the harmonic conjugate points. The harmonic conjugate points with respect to point A and B. Point A and B. इस केस में कह सकते हैं कि हार्मोनिक कंजुगेट्स पॉइंट्स P और Q जो है सो हार्मोनिक कंजुगेट्स पॉइंट्स है विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। हम इस तरह से कह सकते हैं, यहां से ये भी लिख सकते हैं, बी इनफर कि AP बाय PB इक्वल्स होगा AQ बाय BQ। AQ या इसे लिखो AP बाय BP, AQ बाय BQ, ये हम लिख सकते हैं। ये कोई भी कांस्टेंट के बराबर लिख दो कि यानी ये अगर P और Q हार्मोनिक कंजुगेट्स पॉइंट्स है, देन AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय BQ। ये रेशियो बराबर होगा इफ हार्मोनिक कंजुगेट्स पॉइंट्स P और Q है तो। और ये भी हार्मोनिक टर्म आया तो कुछ तो होगा, और AP AB and AQ are in harmonic progression. हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़े हुए हो सीक्वेंशन सीरीज, वहां हम लोग जानते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो AP का लेंथ और AB का लेंथ और AQ का लेंथ, ये तीनों किस में होगा? HP में होगा। या हम ये भी कह सकते हैं
कि 1/AP 1/AB and 1/AQ are in AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि इस बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सर्किल में हम पॉइंट्स को T1 T2 को जब कॉमन टेंजेंट्स का डिस्कशन करेंगे, देखो यहाँ हम बता दे रहे हैं क्योंकि सर्किल में इस टाइप का है। अभी थोड़ा सा जानकारी ले लो, समझ में आए, सर्किल जाओगे तो समझ जाओगे, अभी बहुत कुछ ज्यादा नहीं पता चलेगा। जैसे ये एक सर्किल है ना, एक सर्किल यहाँ छोटा सा है, यहां से अगर टेंजेंट हम लेते हैं तो इस पे भी टेंजेंट होता हुआ इधर जा रहा है, एक टेंजेंट इधर लेते हैं, ऐसे गया टेंजेंट, है ना। ये भी दो कॉमन टेंजेंट्स है ना। ये दोनों कॉमन टेंजेंट्स का रूल है कि ये डिवाइड T1 और एक टेंजेंट्स ऐसे मानते हैं कि ऐसे भी कॉमन टेंजेंट्स जा सकता है, ऐसे, है ना, ऐसे और ऐसे, ऐसे। तो ये T2 है, ये T1 है, ये T2 है, यहां सेंटर C1 है, यहां सेंटर C2 है। तो ये सब एक लाइन में होगा, ये सारा पॉइंट्स एक लाइन में होगा। और ये लिखेंगे C1 T2 C2 T1 आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स है। ये देखो, ये तुम्हारे अभी सर्किल का पार्ट है, लेकिन हम हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स डिस्कस की, इसीलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि आखिर क्या होता है। तो ये कोलिनियर है एंड T2 डिवाइड्स C1 C2 internally and T1 divides externally। आगे पढ़ोगे कि ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है C1 C2 का और T2 इंटरनल डिवीजन करेगा, ये जान लो। तो यहां से हम कहेंगे कि T2 और T1 क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स ऑफ C1 एंड C2। तो यहां से हम लिख सकते हैं C1 T2 डिवाइडेड बाय C2 T2 बराबर C1 T1 डिवाइडेड बाय C2 T2, है ना। और ये बराबर हो जाएगा R1 बाय R2। ये T1 है, C1 T2 यानी R1 बाय R2, ये रेशियो आएगा। हम बताए ना कि कोई कांस्टेंट के बराबर होगा, वो कांस्टेंट क्या पता मुझे नहीं, यहाँ हम लेमडा ऐसे ही लिख दिए, लेकिन यहाँ मुझे पता है ये रेशियो R1 और R2 के बराबर। R1 इसका रेशियो रेडियस है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, तो इसके बराबर आएगा। तो कंजुगेट पॉइंट्स अगर ये होता है तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इस तरह से होगा। अब सेक्शन फार्मूला पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं क्या और कैसे सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन होता है, उसको कैसे बनाते हैं। ये अभी और हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स सिर्फ एडवांस टाइप के लिए है, या कहीं अगर टर्म यूज कर दिया उसके लिए है कि हम कंफ्यूज ना हो, या ये ना लगे कि विपुल सर ने तो इसके बारे में बताया नहीं कि हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स होता क्या है। दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट कि हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स क्या है, कैसे डिफाइन होता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेक्शन फार्मूला हम लोग डिस्कस डिटेल्स में स्टडी कर लिए हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन फार्मूलाज क्या क्या क्वेश्चंस जनरेट हो सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, कैसे फार्मूला को इंप्लीमेंट करते हैं, एप्लीकेशन में लाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, दोनों हमें चाहिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल डिवीजन भी, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स भी दिया हुआ है और रेशियो भी दिया हुआ, m और n भी दिया हुआ, पॉइंट्स भी दिया हुआ। सीधे हमको इंटरनल डिवीजन करना है और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लेना है। देखते हैं सॉल्यूशन, इधर मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन 11 का। तो अगर इंटरनल डिवीजन की बात करें, इंटरनल डिवीजन
तो इंटरनल डिवीजन में अगर देखें थ्योरेटिकल में क्या कहता है, mx2, यहां अगर हम इस तरह से लिखें 3 - 1 तो ये हो गया x1, ये y1, 3 4 ये x2 y2, और रेशियो है 2:3, एक को m एक को n, यही है। अब डायरेक्ट यूज कर लेंगे, mx2 यानी 2 × 3 प्लस nx1 3 × 3, है ना, डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और m और n के जगह क्या होगा 2 + 3, ये क्या आ जाएगा 3 × 2 6, 3 × 3 9, 9 + 6 15, 15/5 क्या मिलेगा 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2, है ना, my2 क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस ny1 यानी 3 × -1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 + 3, तो क्या हो जाएगा यहां से 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5 यानी 5/5 = 1। यानी इंटरनल डिवीजन में क्या आ गया, इंटरनल डिवीजन का जो पॉइंट होगा वो कौन पॉइंट डिवाइड करेगा, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 1। सिमिलरली अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं, यहां हम सीधे इसी में माइनस कर देंगे, एक्सटर्नल डिवीजन लिख रहे हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में कहा माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, है ना, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा 3 × 2 6 - 9, तो -3/-1, है ना, यही होगा, यानी ये क्या आ जाएगा 3। इस केस में क्या होगा 8 - +3, है ना, 8 - +3 और डिवाइडेड बाय -1, ये क्या आ जाएगा 11/-1 = -11, यानी एक्सटर्नल डिवीजन अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन 3 और -11। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो आसान है, 6 + 2/2 और 7 + 3/2, ये क्या हो जाएगा 8/2 यानी 4 और 10/2 5। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन, अब लाइन का दे दिया इक्वेशन, डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये x1 y1 ये x2 y2, रेशियो निकालना है m/n। लेकिन उस केस में हम क्या बताए थे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर दिया रहे तो उसको हम राइट हैंड साइड में 0 करके लिखेंगे, इक्वल टू 0 करो। तो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, पहले इक्वेशन को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 3x + 4y - 7 = 0, वो फॉर्म आ गया जो जिस फॉर्म में मेरा फार्मूला इंप्लीमेंट किए थे। अब m/n हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या होता है -a(x1), a3 है, x1 देखो ये क्वेश्चन है ना, x1 तो 3 × 1 प्लस by1, y1 कहाँ, ये 2, तो 4 × 2, है ना, देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो क्या था ax1 + by1 + c तो यही है, डिवाइडेड बाय ax2 यानी 3 × -2, फिर हो जाएगा प्लस 4 × 1 - 7, दिस इज द रेशियो। अब इसी में अगर निगेटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, और पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन। लेट्स सी कैलकुलेट इट, ये क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2 8, 8 + 3 8 3 11 में 7 गया 4, डिवाइडेड बाय ये -6 + 4 - 7, 7 6 13, 13 में 4 गया 9 ना, 9 -9, तो ये क्या हो जाएगा
प्लस यानी 4/9। देखो ये पॉजिटिव आया m/n, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो डिवीजन रहा होगा, ये जो लाइन डिवाइड किया होगा वो इंटरनल डिवाइड किया होगा। इसका मतलब कि 2 पॉइंट्स इधर रहा होगा और ये दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा उसको काटेगा। इस तरह से ये मेरा लाइन रहा होगा, है ना। ये मेरा जो लाइन है ये इस तरह से रह सकता है, तब ने हम कहेंगे कि इंटरनल डिवीजन हो सकता है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता तो इस तरह से होता कि ये पॉइंट है ना, ए और बी ये दोनों पॉइंट है, लाइन कहीं इधर से जा रहा है या कहीं इधर से जा रहा है, कहीं इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, तो उस केस में हम कहते कि एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। ये लाइन जो है सो इसको डॉटेड करके मिलाते तो कहते कि ये लाइन ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ मेरा पॉजिटिव आया, मतलब इंटरनल डिवीजन हो रहा है, यानी ए और बी का ज्वाइन करने वाले लाइन को समहाउ इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, इसलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइसेक्शन तो आसान है, 2 पॉइंट दिया हो, देखो मैं यहां बता दे रहा हूं, ये है 2 1, ये है 5 3। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? बाइसेक्ट, मतलब 2 इक्वल, 3 इक्वल डिवीजन, 1 2, ये सब बराबर है, यानी ये जिस रेशियो में है m, ये भी m, ये भी m, सेम रेशियो है। तो अगर इस पहले इसको हम निकालें इस रेशियो को, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1, 2:1 हो गया। ये पॉइंट मिल जाएगा, ये Q मिल जाएगा हमको, ये पॉइंट पता है, रेशियो 2:1 है, ये पता है, ये मिल जाएगा। सिमिलरली ये जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा, ये 1 और ये 1 सेम रेशियो होगा, तब ना 2 आया था। फिर इसको भी निकाल लेंगे तो ट्राइसेक्शन इजीली है, हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है द रेशियो इन व्हिच द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता था? एक्स एक्सिस का बताए थे ना, y बराबर 0, ये लाइन का इक्वेशन है। तो इस केस में m/n क्या लिखे थे? -y1 बाय y2, y1 ये बाय y2, यानी -4/6, ये क्या हो जाएगा? 2 3, यानी माइनस प्लस 2/3, यानी ये भी कैसा डिवीजन दे दिया? पॉजिटिव क्वांटिटी आया, इसका मतलब डिवीजन इज इंटरनल। तो इस तरह से हम सेक्शन फार्मूला का और सारा बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। मीनवाइल सेक्शन फार्मूला में यही पढ़ना है और इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंट्स या कुछ और लेके हम लोग पॉइंट्स में ही कुछ आगे बढ़ के हम लोग डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीजें पढ़ना है पॉइंट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।